लालची बहू और सास। मज़ेदार कहानी। दिल्ली में एक परिवार रहता था जिसमें एक बेटा और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर थे। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी अर्चना नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किट्टी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 5 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करने लगती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं और मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली कि माँ जी, आप मुझे अपने गहने दीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी और तुम मुझसे ही मांग रही हो। उसकी इस हरकत पे पूरा परिवार दुखी हो चुका था। एक दिन अर्चना की सहेली सपना घर पे आई और उसने अर्चना के बारे में पूछा तो उसकी सास ने बोला वह पार्टी में गई है। सपना ने अर्चना की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब उन्होंने सारी बात उसे बता दी कि किस तरह वह नए कपड़े गहने का डिमांड कर सारा पैसा उसी पर खर्च कर देती है। सपना बहुत चिंता करते हुए बोली, अर्चना को यह बात समझानी पड़ेगी। सास बोली, वह कैसे। तो सपना बोली, देखते जाइए। और सपना ने अपने गहने और नए कपड़े सब लाकर अर्चना के घर पर रख दिए और उसका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब अर्चना घर आई तो अपने घर में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हो गई और अपनी सास से बोली, ये किसके हैं। तो उसकी सास बोली, सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। वह बहुत खुश हो गई। कुछ देर के बाद जब वो रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे और फर्नीचर भी नहीं थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लाए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। अर्चना बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़े भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी अर्चना की सहेली सपना भी आ जाती है और बोलती है, जब तुम्हारे पति ने तुमको समझाया था तब तुम नहीं मानी, लेकिन हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति ज़्यादा नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर का ध्यान देना चाहिए। अब अर्चना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हम लोगों को भी फालतू खर्चे से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी बुढ़ापा आराम से कटेगा। नहीं तो समय बीत जाने के बाद मन में हौसला तो ज़रूर बनता है, लेकिन शरीर में दम नहीं होता। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।